हेलो आयुष वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो हैक्स जो आपको अभी इसी वक्त अप्लाई कर लेने हैं, वरना बचे हुए 7-8 महीने में खतरनाक बढ़िया रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो टीचर्स डे के दिन बन रही है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कमेंट हैप्पी टीचर्स डे। मेरे लिए नहीं, इस क्वालिटी स्पीक्स पे जितनी भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जितनी भी हमारी टीम है जो आपके लिए मटेरियल बनाती है, उन सारे लोगों के लिए एक हैप्पी टीचर्स डे तो बनता है दोस्त। पहला पॉइंट यह है कि नीट एस्पिरेंट्स को लगता है इफ दे आर अनेबल टू फॉलो द बैच स्पीड, इसका मतलब इनका सिलेक्शन नहीं होगा। नीट एस्पिरेंट्स 99% डिप्रेशन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है सर मेरे को जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बायो पढ़ाई जा रही है, एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैं बैच की स्पीड से मैच नहीं हो पा रहा, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं हो पा रहा, जितना वो होमवर्क दे रहे हो तो होमवर्क नहीं हो पा रहा, तीनों चैप्टर्स एक ही दिन में नहीं कर पा रहे हैं। यही दिक्कत रहती है 99% नीट एस्पिरेंट्स के साथ। दोस्त, आपके सामने ये जो वीडियो बना रहा है उसने खुद अपने टाइम पे जे एडवांस क्रैक किया है, आईटी से ग्रेजुएट हुआ है। उसके बावजूद बेशर्मों की तरह मैं बता सकता हूं कि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। मेरे कोई ओलंपियाड, कोई एनटीएससी वगैरह क्वालिफाई नहीं किया था, डायरेक्टली पहली बार जे की तैयारी करने आया था। एंड मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, चैप्टर जो टीचर पढ़ाता था मैं उससे 2-3 चैप्टर पीछे चल रहा होता था, मेरा बैकलॉग रहता था बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आईआईटी जा नहीं पाया, क्योंकि नीट हो या जेई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही क्वालिटी चाहिए सिलेक्शन होने के लिए, वो होती है एंड तक फाइट करना। ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है। आप कोटा में आइए, जो सीनियर टीचर्स हैं 15, 20, 25 साल जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनसे पूछिए किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिर्फ एक जवाब होता है, ये नहीं जो बैच को कंप्लीट कर लेते हैं टाइमली। भैया कोई स्लो रहता है, कोई फास्ट रहता है, पर जो बच्चा एंड तक लड़ता रहता है, एंड तक मेहनत करता रहता है, एंड तक गिव अप नहीं करता, उसी का सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका बैच थोड़ा सा आगे चला गया, आप थोड़े से चैप्टर्स पीछे हो, आपको रिवीजन में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बस एंड तक 100% पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, हो जाएगा। भले तुम्हारे बैच लेट कंप्लीट हो सकता है कुछ 2-3 चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से ना प्रिपेयर हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, स्टिल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नो पर्सनलाइजेशन इन द नीट प्रिपरेशन। पूरी नीट जर्नी में अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूरी नीट जर्नी में आपने खुद के लिए क्या मटेरियल तैयार किया है, आपने खुद के लिए क्या स्पेसिफिक चीजें तैयार करी हैं जो आपको हेल्प करेगी ज्यादा मार्क्स लाने में? तो मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स का आंसर होता है कुछ नहीं। ये मेंटालिटी है स्टूडेंट्स की। अगर स्टूडेंट को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, पहला क्या रहता है, भाई कोई करा दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, खुद से नहीं करेंगे, कोई करा दे भैया, कोई लेक्चर खोल लेंगे। रिवीजन करना है, खुद से नहीं करना, कोई करा दे भैया। कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर ना पढ़ें, भैया कोई बता दे। शॉर्ट नोट्स कोई दे दे। डेली टारगेट्स बहुत चलते हैं, मतलब दिन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी कोई बता दे तो बहुत अच्छा है। देखो बाबू, ऐसी मेंटालिटी रखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेक्चर मत देखो, एनसीईआरटी रीडिंग वाले लेक्चर्स मत देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट। टीचर्स के लेक्चर्स देखो, सब कुछ देखो, बट अपनी ओन सेल्फ स्टडी, अपनी ओन सेल्फ स्टडी। तो आपको एक लिमिट के बाद कहना पड़ेगा कि सर मैंने आपसे पढ़ लिया है, बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब मैंने अपने कुछ मटेरियल्स तैयार कर लिए हैं, मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, मैंने अपनी कुछ मिस्टेक कॉपी तैयार कर ली है, मैंने अपने कुछ टिक मार्क क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, अब मैं इन्हीं को प्रैक्टिस करके इन पे फोकस करूंगा। आपकी नीट जर्नी में टीचर्स का तो रोल है ही, साथ ही साथ मेजॉरिटी रोल आपका खुद का है। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो नीट जर्नी में? आपने खुद के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं क्या? आपने खुद के लिए कुछ मिस्टेक कॉपी बनाई है क्या? सिर्फ टीचर के लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेक्चर्स के साथ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा आपका। याद रखिएगा, अपनी जर्नी में कुछ पर्सनल चीजें आपकी होनी बहुत जरूरी है, वरना भूल जाइए जनरल चीजें पढ़ते रहेंगे तो जनरल कॉमन मार्क्स ही आएंगे 300-400 मार्क्स, उसमें फिर खुश रहिएगा। ट्राइंग टू कवर ऑल एवरीथिंग, ठीक है। ये मेरे अपने टाइम के बुक्स कॉपीज हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा शायद मैंने इतनी सारी बुक्स सॉल्व करी हैं तब जाके मैं आईआईटी बनाऊं, कुछ नहीं, ये ढेर था, इसको मैंने हटा दिया, इस ढेर को मैंने कैंसिल आउट कर दिया था। मैंने कहा भैया मैं कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही है। आपके साथ क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेस आ गए, बहुत लेस प्राइस वाले कोर्सेस लॉन्च होते चले जा रहे हैं,
तो आपके साथ कंफ्यूजन क्या है? आपका एक अंदर का मन है, आपका अंदर का मन क्या कहता है? मैं किसी तरह सब कुछ कवर कर लूं, किसी तरह जितनी भी बुक्स है मार्केट में, जितने भी कोर्सेस है, मैं सारे फॉलो कर लूं, मैं सारी चीज कर लूं ताकि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। मैं नीट प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त करना चाहता हूं, मैं सब कुछ लगा के जाना चाहता हूं, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर सब देखना चाहता हूं। और यहीं पे माइंड आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको ये सब कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं करनी। मैं आपको भैया एक रेसिपी दे रहा हूं, भैया डॉक्टर की रेसिपी, दिस इज द डॉक्टर्स रेसिपी। आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है, मिनिमम ये 4 चीजें करनी है। टीचर के लेक्चर्स देखने, लेक्चर्स की जो थ्योरी है, लेक्चर्स के जो क्वेश्चन है, उनको बहुत अच्छे से समझना है। फिर आपको एक एनसीईआरटी मॉड्यूल पकड़ना है। एनसीईआरटी मॉड्यूल मतलब जो भी मॉड्यूल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आप एकलव्य स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी मॉड्यूल हम आपको देते ही हैं, एकलव्य बैच में आपको हम देते हैं। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी बेस्ड कुछ ना कुछ मॉड्यूल रहता होगा। फिर आपको पीवाईक्यू करने, फिर आपको टेस्ट देने, बस ये करना है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जितने भी, जैसे मान लेते हैं अगर 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स की ये 4 चीजें करनी है, हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो अपना कर लो भैया। तुम्हारा मन है चलो भैया जेपीवाईक्यूज कर ले, बोर हो गए, कर लो भैया जेपीवाईक्यूज। इन 4 चीजों में लगता कम है बट चारों चीज में सब कुछ कवर हो गया। एनसीईआरटी मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, टीचर्स के खुद के टफ क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी हो गई, टेस्ट हो गए, सब ये 4 चीजें करो, डॉक्टर की डिग्री लो भैया। बट नहीं सर, हमें तो कॉम्प्लिकेटेड करना है हर चीज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे क्लब 1.0 2.0 ये 2 बैचेस हैं हमारे, ठीक है। इन सारे बैचेस में आपको, जैसे क्लब 1.0 उसमें आपको लाइव लेक्चर मिलता है, आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल मिलती है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज एनसीईआरटी मॉड्यूल देते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराते हैं, चैप्टर टेस्ट रहता है, ऑल इंडिया टेस्ट रहता है, पीवाईक्यूज रहता है, रिवीजन सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी क्लब 1.0 में। और क्लब 2.0 में क्या है, रिकॉर्ड लेक्चर्स रहते हैं, एनसीईआरटी मॉड्यूल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट। यहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं रहती, बाकी सब कुछ सेम है, बस एक चीज नहीं रहती, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये आपके सामने प्राइसेस हैं, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और इनमें अभी 10% ऑफ है, आज टीचर्स डे है तो 2 दिन के लिए 5 सितंबर और 6 सितंबर 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये प्राइस भी नहीं रहेंगे, इसमें से 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी मॉड्यूल का अगर आप सैंपल देखना चाहते हो, ये देख सकते हो, मैं फिजिक्स का मैंने दिखाया है, ठीक है। एनसीईआरटी मॉड्यूल सेक्शन ए क्या है, सेक्शन है एनसीईआरटी थ्योरी एंड एग्जांपल बेस्ड, एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी एग्जांपल से क्वेश्चन उठ के आए हैं। सेक्शन बी में क्या मैंने लिखा हुआ है, बैक एक्सरसाइज बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से बने हुए हैं। फिर सेक्शन सी क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार बेस्ड, एग्जाम्पलार एक बुक आती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे ढूंढे हुए हैं। और सेक्शन डी क्या है, एनटीए पीवाईक्यूज, तो एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में पीवाईक्यूज भी पूरे कवर हो गए। तो ये चारों चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ट्रैकिंग योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप अपनी नीट प्रिपरेशन को अपने दिमाग के हिसाब से सोच रहे हो, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपको लगता है आप कम मेहनत कर रहे हो, ये लगता है पे सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं यंग इंसान हूं, पतला हूं, स्लिम ट्रिम हूं। एक बार मैंने अपना ब्लड टेस्ट करा लिया, पता चला मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया हुआ है, मेरी शुगर भी ज्यादा आई हुई है, बट देख के मुझे लग नहीं रहा, खुद को मुझे फील नहीं हो रहा, बट जब ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट देखी तो पता चला। ऐसे ही आपको भी लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन बहुत खराब चल रही है, बट अगर आपके पास एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट है ही नहीं कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कौन से चैप्टर्स रिवाइज हुए हैं, कितने रिवाइज नहीं हुए, कोई रिपोर्ट है ही नहीं, तो फिर कैसे आप सोच सकते हो कि आपको सब कुछ पता रहेगा कि पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई पूछता है पढ़ाई अच्छी चल रही है, हाँ अच्छी चल रही है, किस बेसिस पे अच्छी चल रही है भाई? कुछ है आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ है आपके पास मटेरियल जहां से तुम देख के बता सकते हो हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं। जब तक तुम डेली प्रोग्रेस देख ही नहीं पाओगे अपनी, तो मोटिवेशन कैसे आएगा काम करने का? एक हफ्ते पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद लगेगा सब मैं तो उसी लेवल पर ही हूं। इसलिए बाबू एक बेसिक ट्रैक रिकॉर्ड रखो। मैं एग्जांपल के तौर पे तुमको दिखा देता हूं। जैसे ये फिजिक्स का नीट परफॉर्मेंस ट्रैकर, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको यही बनाना है, तुम्हें सैंपल के लिए मैंने तुमको बना के देखा है, तुम्हें चाहिए तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। एक सैंपल आप देख सकते हो। इसमें क्या है, लेक्चर वीडियोस, लेक्चर क्वेश्चंस, डीपीपी या मॉड्यूल, पीवाईक्यू चैप्टर्स, ये मैंने सेक्शंस बना लिए। अब मैंने बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर वीडियोस देख लिए, मैं एक टिक मार लूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, लेक्चर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए, तो मैंने टिक मार लिया, एक टिक मार लिया। यहां मैंने जानबूझ के 3 बॉक्सेस बनाए। लेक्चर वीडियोस में एक ही बॉक्स बनाया, क्योंकि एक ही बार देखना इनफ है। फिर डीपीपी कर लिया मैंने, टिक, पीवाईक्यू कर लिया, टिक, चैप्टर टेस्ट दे दिया, टिक। अब बाद में जब रिवीजन का टाइम आया तो मैंने वापस से लेक्चर क्वेश्चन एक बार देख लिया, तो दोबारा टिक मार दिया। दोबारा से डीपी मॉड्यूल्स कर लिए, दोबारा टिक मार दिया। वापस से पीवाईक्यूज कर लिए, टिक मार दिया। एक और बार चैप्टर्स दे दिया, टिक मार दिया। तो
अब मेरे पास रिपोर्ट रहेगी कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स के मैंने लेक्चर वीडियोस देखे हैं, कौन कौन चैप्टर्स के मैंने लेक्चर क्वेश्चंस 3 बार कर लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के मैंने पीवाईक्यूज 3 बार कर लिए हैं। जब मुझे आइडिया रहेगा उस बेसिस पे तो बता पाऊंगा कि मेरी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई, मैंने मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा आप एक ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखो जहां पे आप देख सको कि पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही, एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअल में मेरे सोर्सेज क्या हैं और सोर्सेज कितने % कंप्लीट हो रहे हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, कमेंट कर देना हैप्पी टीचर्स डे। हमारे सारे टीचर्स, माय क्वालिटी स्पीक्स के सारे टीचर्स के लिए ये मैसेज वो डायरेक्टली पढ़ रहे होंगे आप लोग के कमेंट्स। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, सारा ट्रैकर आपको मिल जाएगा। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। ये कुछ ऐसे हैक्स है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद आपको अच्छे से बताते नहीं होंगे, इसलिए आज मैं बता रहा हूं, डेफिनेटली इनको अप्लाई करना, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।